अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 12 दिसंबर है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है जमान पार्क लाहौर के अंदर कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। परवेज इलाही की छुट्टी करवाने के हवाले से, फिर कौमी असम्बली के अंदर वापसी के हवाले से, और ख़ास तौर पे इस वक्त मुल्क का जो एक बेड़ा गर्क हो चुका है, डॉलर ख़त्म हो चुके हैं, पैसे खत्म हो चुके हैं, मुल्क अमली तौर पे दिवालिया हो चुका है। इस सिलसिले में हंगामी तौर पे कप्तान की जानब से कुछ फैसले किए गए हैं, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। और इंपोर्टेड हुकूमत की जानब से रोना धोना तो शुरू हो ही चुका है, इसके साथ साथ बॉर्डर्स पर भी एमरजेंसी लगा दी गई। और याद रहे, ये एमरजेंसी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से नहीं लगाई गई, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जरा अंदाजा करें, हुकूमत इस वक्त शहबाज शरीफ और माफिया की है। 13-14 जमातें हैं जो कहती थी कि हम बड़े तजर्बाकार हैं। और माशी टीम कौन बना रहा है? माशी टीम की मीटिंग्स कौन कर रहा है? इमरान खान। आज सारा दिन खान साहब का जो जमान पार्क के अंदर फोकस था वो इस चीज पर था कि मैशत जो बुरा हाल हो चुका है, मुल्क दिवालिया हो चुका है तकरीबन, इसका कैसे हल निकालना है। तो सारा दिन आज कप्तान जख्मी टांग के साथ वो टीम बुलाई और उनसे पूछा कि यार ये क्या हो चुका है, इससे कैसे निकल सकती हैं। ये यहां पे केसेस माफ करवा रहे हैं, ये आजम सवाती को जलील कर रहे हैं, ये आगे मुराद सईद के कत्ल के भी मंसूबे बना रहे हैं, और नवाज शरीफ को वापस कैसे लाना है उसके लिए केस वो दायर कर रहे हैं, दरखास्तें दायर कर रहे हैं। यानी ये अपने तमाशों के अंदर लगे हुए हैं और हुकूमत भी इनकी है, हुकूमत भी इनकी है। लेकिन फिक्र किसको है? इमरान खान को, कि इन चोरों और डाकुओं ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर ही दिया है, तो लिहाजा किस तरह से मुल्क को बचाना है। तो लिहाजा एक किस्म की आज कप्तान की जानब से काबीना बनाई गई है, माशी काबीना, माशी टीम, कि आप लोग खुदा के लिए कुछ करें और इन 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 जो है ना, ये इन पर उम्मीद ना रखें कि ये मुल्क बचाएंगे, आप मैदान में उतरें। हालांकि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप पर फर्ज नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमने इस मुल्क में रहना है, ये भाग जाएंगे। लिहाजा कप्तान ने अपनी खुसूसी टीम आज तश्कील दे दी है जो इस हवाले से हंगामी तौर पे फैसले करेगी, या हंगामी तौर पे कुछ ऐसे मेजर्स लेगी, ऐसे पॉइंट्स निकालेगी, हल निकाल के कप्तान को पेश करेगी जिससे मुल्क को हंगामी तौर पे बचाया जा सकता है। जमान पार्क में कुछ और भी बड़े फैसले किए गए हैं, और जो सबसे बड़ा फैसला किया गया ना, सबसे पहले परवेज इलाही साहब को छुट्टी करवाई जाएगी। यानी सबसे पहले पंजाब असम्बली तहलील की जाएगी। केपी के असम्बली और पंजाब असम्बली दोनों का फैसला हुआ ना कि दोनों तहलील की जाएंगी, लेकिन केपी के बड़े दिनों से डिमांड कर रहा था कि ऐसा ना हो कि हम तहलील कर दें और पंजाब की तहलील ही ना हो, फिर तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा। पंजाब 14 करोड़ का 12 करोड़ का एक बड़ा सूबा है, तो उसको तहलील करना होगा। लिहाजा आज इसको अप्रूव किया गया है, फैसला किया गया है कि सबसे पहले पंजाब की असम्बली तहलील होगी, परवेज इलाही की छुट्टी होगी, ये असम्बली तोड़ी जाएगी, उसके बाद केपीके की असम्बली तोड़ी जाएगी। तो लिहाजा अब यकीनी तौर पे परवेज इलाही जो हर तरफ पर मार रहे थे, उधर नवाज शरीफ को भी पैगाम पहुंच रहे थे, शहबाज को पैगाम पहुंच रहे थे, जरदारी हरकत में आए हुए थे, तो अब परवेज इलाही साहब की वो जो है वो हरकत में आ चुके होंगे। और पीटीआई के जो सीनियर क़यादत है वो ये कन्फर्म कर रही है कि हम असम्बली हर हाल में तोड़ेंगे। ये कोई हमारी धमकी नहीं है कि ब्लैकमेल करने के लिए, टॉक्स करने के लिए, मुज़ाकरात के लिए नहीं है, हम तो असम्बली तोड़ के रहेंगे, फिर चाहे जो भी हो जाए। फिर एक और फैसला भी किया गया है कि अगर ये इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो कौमी असम्बली के अंदर हम वापस जाएंगे। सारे के सारे जो 10-11 एक्सेप्ट किए थे वो तो कर लिए थे, बाकी सारों की कौमी असम्बली के अंदर वापसी होगी और एक दफा फिर दोबारा जाके दोबारा इस्तीफे दिए जाएंगे, और उसके बाद तो करने पड़ेंगे। यानी वो भी खत्म हो जाएगा ना कि देखिए तस्दीक नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो कौमी असम्बली के अंदर वापस जाने का। लेकिन मैं इसको एक और एंगल से देख रहा हूं कि कौमी असम्बली के अंदर वापस जाएंगे, हम दोबारा इस्तीफे देंगे। मुझे ये लगता है ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे ना, उसके अंदर कोई मस्बत पेशरफ्त हुई है, कुछ ना कुछ बात बनी है। और 1 महीना पहले हमने बात की थी कि जो है वो बातचीत हो रही है, कप्तान जो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे थे, वो धरना नहीं देंगे, वो जलसा करके चले जाएंगे, क्योंकि जरदारी के साथ और ये जो इसहाक डार के साथ जो मुलाकातें सारी बिहाइंड द सीन वो जो कुछ चल रहा है, उसके अंदर बहुत कुछ अचीव कर लिया गया है। और अब पीटीआई कौमी असम्बली में जाएगी, जहां अबूरी सेटअप के हवाले से, फिर इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करने के हवाले से और भी जो मामलात हैं वो हल किए जाएंगे, और उसके बाद अबूरी सेटअप आ जाएगा। तो आज ये पीटीआई की जानब से जमान पार्क से ये तो फैसला हुआ ना कि हम दोबारा जाएंगे और दोबारा इस्तीफे देंगे।
लेकिन ये नहीं बताया कि दोबारा हम क्या कितनी कितनी देर दोबारा स्टे करेंगे, क्या जाएंगे, जाते इस्तीफे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि कोई ऐसे मस्बत पेशरफ ज़रूर हुई है और जिस वजह से ये खबर चलाई गई है। और उसके बाद यहाँ पे अब असम्बलियाँ तहलील होने के हवाले से वो तो बातचीत चल ही रही है कि असम्बली वो कहते हैं हम तहलील कर देंगे, सिर्फ हमें अगली जो इंटरम सेटअप है, जो अबूरी सेटअप है, उसका टेन्योर कितना होगा, उस हवाले से वो सारे जो मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है। नवाज शरीफ को वापस लाना है और नवाज शरीफ रो रहे हैं कि सबके केसेस माफ हो गए, मेरे ही कुछ नहीं बना, तो लिहाजा नवाज शरीफ के हवाले से भी अदालत से रजू करने का फैसला किया है। मरियम नवाज पहले वतन वापस आएंगी और उसके बाद उसके पीछे पीछे केसेस का अगर कोई हल निकल आया, कोई एनआरओ उनके हवाले से भी मिल गया, तो फिर नवाज शरीफ भी जल्दी वापस आ जाएंगे। एक और बड़ी पीटीआई के लिए खुशखबरी है कि बिल आखिर बड़ा हंगामा हुआ सेनेट के अंदर सादिक संजरानी के सामने, तो सादिक संजरानी ने आजम स्वाति साहब के प्रोडक्शन आर्डर जो है वो भी जारी कर दिए हैं। तो ये तमाम तर मामलात हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ी अहम खबर है और वो मुराद सईद के हवाले से, लेकिन उससे पहले पीटीआई एक तो एहतजाजी तहरीक दोबारा शुरू कर रही है कि और की भी हुई है कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, और एक और तहरीक भी बड़ी तारीखें जो हैं वो शुरू की जाएंगी और जब वो पीक पे पहुंच जाएंगी उन्हीं को फिर इंतखाबी मुहिम के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यूं ताकतवर हलकों पर इस हुकूमत पर प्रेशर भी रहेगा और साथ ही एक टिकट से एक तीर से दो शिकार कि आपने इंतखाबी मुहिम भी कर ली, आपने लोगों को भी एक्टिव कर लिया दोबारा से, जो खान साहब को गोलियां लगने की वजह से थोड़ा सा वो स्लो हुआ था मामला, और साथ ही साथ इलेक्शन की कैंपेन भी हो जाएगी। तो लिहाजा इस खबर के बाद हम कह सकते हैं कि मामलात इलेक्शन की तरफ बड़ी तेजी से जा रहे हैं। तो मुराद सईद साहब ने भी आज बड़ी वो ब्रेकिंग न्यूज़ दी और बड़ी अफसोसनाक खबर है। वो कहते हैं कि लोग मेरा ताक़ुब कर रहे हैं, अगस्त के महीने से लेकर प्लानिंग हो रही है कि मुझे कत्ल कर दिया जाए, तो लिहाजा मैंने सदर पाकिस्तान से मदद मांगी है, उनको ख़त लिखा है, उनको आगाह किया है, और अगस्त के महीने से मुख्तलिफ गिरोह मेरे पीछे लगे हुए हैं, वो मेरे कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अब भी मेरा जहाँ जाता हूँ ताक़ुब किया जाता है, मुझे कत्ल करने की साजिशें की जा रही हैं। तो इस हवाले से मुराद सईद पहले भी बारहा कह चुका। मुराद सईद जो पीटीआई में शायद वो उन चंद लोगों में होंगे जो खुलकर बोलते हैं ताकतवर हलकों के खिलाफ भी और इस हुकूमत के खिलाफ भी, और जब वो कौमी असम्बली के अंदर होते थे उस वक्त भी वो उस वक्त के अपोजिशन को नथ डालते थे। तो वो कई लोगों को जाहिर है वो उन पर कोई करप्शन का चार्जेस भी नहीं है और उनकी मिनिस्ट्री साहब से वो नंबर 1 थी, जिस तरह से उन्होंने मवासलात के हवाले, सड़कों के हवाले से काम किया था। तो बहुत सारे लोगों को वो हर वक्त खटकते रहते हैं, तो इस हवाले से भी उनकी जान खतरे में है। अब जनाब मुल्क तो दिवालिया, जैसे कि मैंने कहा कि तकरीबन हो ही चुका है, सिर्फ डिक्लेयर नहीं किया हुआ क्योंकि पैसे तो है ही नहीं आपके पास किसी को देने के लिए, किसी को तनख्वाह देने के लिए। तो अब हुकूमत इस कदर घबराई हुई है, उन्होंने बॉर्डर्स पर एमरजेंसी नाफिज करने का फैसला किया है। वो कहते हैं कि जो मुख्तलिफ पड़ोसी मुमालिक हैं, मुल्क हैं, उनमें पाकिस्तान से डॉलर स्मगल होते हैं, वो जाते हैं यहाँ पे हुंडी के जरिए स्मगल होकर जाते हैं। कई दफ़ा फ्रूट्स के क्रेट्स जो होते हैं, टोकरे जो होते हैं, उनके अंदर भी वो लेके जाते हैं। तो लिहाजा अब बॉर्डर्स पर एमरजेंसी नाफिज की जा रही है ताकि जामे तलाशी हो और किसी भी तरह मुल्क से डॉलर ना जाए। डॉलर का इतना शॉर्टफॉल हो चुका है कि अब अगर आपने बाहर के ममालिक के अंदर ट्रैवल भी करना हो और आपको डॉलर की ज़रूरत हो तो आपने टिकट दिखानी है, आपने वो सारे मामला दिखाने हैं, वीज़ा दिखाना है, तब जाके आपको डॉलर्स मिलेंगे। इतना शॉर्टफॉल जो है वो इस वक्त हो चुका है। शहबाज शरीफ की जानब से, इसहाक डार की जानब से बड़ी वो घबराई हुई की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। ये जो है ये इसने वो मदीना मुनव्वरा की वो खाना काबा की बनी हुई थी उसमें तस्वीर, वो क्या इसने घड़ी बेच दी, और ये डाकू है, ये चोर है, ये मोहसिन कुश है। जनरल बाजवा इन्हें लेकर आए थे और ये जनरल बाजवा पे तनकीद करते ये मोहसिन कुश है। चलो वो मोहसिन कुश हैं तो आप क्या हैं? जनरल बाजवा ने तो आपसे भी कहा था कि जाएं आप जाके अपने भाई का मिन्नत और तरला करें और मुझे एक्सटेंशन लेके दें। आपके भाई साहब जब नहीं माने तो आपने बहाना किया कि मुझे तो कोविड हो गया। जब दुनिया से कोविड खत्म हो गया, शहबाज शरीफ ने कहा मुझे तो कोविड हो गया, मैं तो किसी से मिल भी नहीं सकता। तो आपने भी तो अपने मोहसिन को जो है वो उनके तमाम मनसूबा पर वो पानी फेरा। तो ये अब तक की जनाब सूरत हाल है कि पूरे मुल्क के अंदर बड़े हालात ख़राब हैं। आज खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान KP के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हम हड़ताल करेंगे क्योंकि हमें पैसे नहीं दे रहा वफाक। अब वफाक के पास तो है ही कोई नहीं और सूबे जो है वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दो। यानी ये नौबत आ चुकी है। ये वो लोग हैं जिनका बयानिया ही सिर्फ पॉइंट पर था, सिर्फ एक पॉइंट पर, कि क्योंकि ये अनाड़ी है, इसके पल्ले कख नहीं है, इसको तजर्बा नहीं है मुल्क चलाने का, हमें तजर्बा है, हम पुराने खिलाड़ी हैं, हम जब आएंगे लगेगा पता, देखेंगे कैसे
घी 300 पे रहता है, पेट्रोल 150 पे रहता है। हम देखेंगे कैसे 70-80 रुपए पे लेके आएंगे और उसमें से भी हुकूमत को बचत हुआ करेगी जब 80 रुपए का पेट्रोल बेचेंगे। तो ये तो वो लोग थे। तो ये जनाब मामलात है, बड़े फैसले किए जा रहे हैं और इनसे अब मुल्क नहीं चल रहा। ये हाथ बांध के मिन्नत कर रहे हैं कि हमसे हुकूमत ली जाए, किसी भी तरह से हमें लात मारी जाए, हमें निकाला जाए, ताकि किसी तरीके से हमें कोई नैरेटिव मिले, कोई बहाना मिले। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।